नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा। हनुमानगढ़ फिजियोज द्वारा वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर किया जाएगा नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। श्रीगंगानगर मार्ग पर कार की टक्कर से घायल साइकिल सवार की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा संपूर्ण कर हनुमानगढ़ पहुंचे गांव मक्कासर निवासी हरिराम महर का श्रद्धालुओं द्वारा किया गया स्वागत। सूरजगढ़ मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी अधेड़ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उसे 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण अनुसार 3 अप्रैल 2020 को 12 वर्षीय पीड़िता की माता ने महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 3 अप्रैल 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री दोपहर करीब 3 बजे घर के आगे खेल रही थी। आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी फरीसर पुलिस थाना केसरी सिंह जिला श्रीगंगानगर आल वार्ड संख्या 11 पुरानी खुंजा वहां आया और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो गली के लोग इकट्ठे हो गए। तब किसी ने इस घटना की वीडियो क्लिप भी बना ली। वह वीडियो क्लिप भी थाना में पेश की गई। पीड़िता के साथ आरोपी के डीएनए का भी मिलान हो गया था। पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जाँच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह परिलक्षित करवाए तथा 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की कारावास, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376/3/3/4 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम महेंद्र सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। माता पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई कि पीड़िता की उम्र 12 वर्ष थी। 3/4/20 की घटना है। वह पीड़िता दोपहर को 3 बजे अपने घर के आगे खेल रही थी। अपराधी महेंद्र सिंह आया, उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वह उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो गली के लोग इकट्ठे हो गए। इसकी किसी ने वीडियो क्लिप भी बना ली थी जो थाने में दी गई और मुलजिम का पीड़िता के साथ डीएनए भी मैच हो गया था। इसमें विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। इसमें अभियोजन ने 13 गवाह पेश किए और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई हुई इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 3/4 ब्रैकेट में सेकंड पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। हनुमानगढ़ फिजियो की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। यह जानकारी जंक्शन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। फिजियोथेरेपी क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और उनके तकनीकी उन्नयन के लिए गत कई वर्षों से कार्यरत संस्था हनुमानगढ़ फिजियोज की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें देश भर से फिजियो प्रोफेशनल नवीन तकनीक और नवाचार के समन्वय से फिजियोथेरेपी के विविध नए आयामों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राम सियाग ने प्रेस वार्ता में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का वो अहम आयाम है जिससे सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। उनकी जीवनचर्या में अब वो एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मौजूद है। डॉक्टर राम सियाग ने बताया कि दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम में प्रशिक्षित फिजियोज की मांग बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश झोला छाप फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से न केवल मरीज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है बल्कि इस प्रोफेशन के बारे में भी कई भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर राम सियाग ने बताया कि दुनिया भर में साइलेंट किलर के नाम से कुख्यात ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जन जागरण के उद्देश्य से इसी दिन आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के संस्थानों से डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्कॉलर्स और स्टूडेंट करीब 500 की संख्या में भाग लेंगे। इस मौके पर डॉक्टर संजय मिश्रा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। साइलेंट किलर के नाम से जिसको जाना जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, उससे कितनी ही जिंदगियां, लाखों लोग अकाल मृत्यु और कम उम्र में जा रहे हैं। चिकित्सक हमारा जो पेशा है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट, जो तकनीक है उस लेवल पर भी अनुसंधान है, शोध इस तरह की वजह से जो मौतें हो रही हैं उस पर अंकुश अभी लगा नहीं है। इसी को एक अंडरलाइन करते हुए, इसको महत्व देते हुए, इस बात को पूरे समाज में ले जाने के लिए विशेष रूप से इस दिन का चयन किया गया है हनुमानगढ़ फिजियोज की ओर से। इस मंथन 2 यानी जो नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस है, मंथन 2, तो जाहिर तौर पे मंथन जो फर्स्ट हुआ था उसकी सफलता से उत्साहित होकर देश भर के जो फिजियो प्रोफेशनल्स हैं वो एक मंच पर आएंगे। और इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं कि देश भर में जो झोला छाप जो एक संस्कृति है, कोई भी आदमी और किसी भी नाम से इलाज करना शुरू कर देता है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पूरी पद्धति को रोकने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो पेशेवर लोग हैं वो उनको आगे ले जाने के लिए, और जो नई तकनीक आ रही है, जो नई रिसर्च आ रही है, उससे वो ओरिएंटेशन के लिए एक ऐसा मंच हनुमानगढ़ फिजियो ने तैयार किया है जो देश भर में जिसकी प्रशंसा है। सर 29 तारीख को वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हनुमानगढ़ फिजियो की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं हम, मंथन 2 के नाम से स्टार्ट कर रखा है। ये एक्चुअली क्या है, इसका मेन उद्देश्य है फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयर करना, डॉक्टर्स को इंटरेक्ट करना। और आप जैसे सब जानते हैं कि भी फिजियोथेरेपी आज मेडिकल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसके बिना मान लो आप ऑर्थो हुआ, न्यूरो हुआ, कोई अपने रिजल्ट को सोच भी नहीं सकता। 29 तारीख को है, राजू पैलेस में है। उसमें लगभग ऑल ओवर इंडिया से 13 स्पेसिफिक स्पीकर्स आ रहे हैं। वो अपने नॉलेज को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नई जो टेक्निक्स है उनके बारे में जो फिजियोज है उनको बताएंगे। सर सेकंड है फिजियोज 2, ये मंथन 2 के नाम से पहले एक बार हो चुके 2018 में। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट आम लैंग्वेज आम इंसान समझ नहीं पाता कि कौन क्वालिफाइड है, कौन नॉन क्वालिफाइड है। तो आज क्या है, जैसे मेट्रो सिटी में तो इनके ऊपर लगाम है, जो छोटे सिटी है उनमें वैक्स बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रहे हैं। अभी क्या है, राजस्थान में फिजियोथेरेपी की काउंसिल नहीं बनी हुई है, तो उसका सबसे इम्पैक्ट होता है कि भी जब तक काउंसिल नहीं, आप कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है तो आप पे कोई लाइसेंस ही नहीं है, चलते फिरते हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है। इसके लिए क्या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हीं से डिग्री जो होल्डर है उनसे। श्री गंगानगर मार्ग पर कार की टक्कर से घायल साइकिल सवार की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। श्री गंगानगर मार्ग पर कार की टक्कर से साइकिल सवार अधेड़ गंभीर घायल हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान अधेड़ ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में मृतक के पुत्र की ओर से अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार जसप्रीत सिंह पुत्र राजा सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड जंक्शन हाल चक 2 JRK ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता राजा सिंह पुत्र जंगीर सिंह गुरुवार की शाम 6 बजे सब्जी लेने के लिए साइकिल पर सवार होकर जंक्शन गए थे। शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली कि उसके पिता का श्रीगंगानगर मार्ग पर JRK नहर के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंच पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पिता को अज्ञात कार चालक वाहन को तेज गति वाला प्रवाह से चलाकर उसके पिता की साइकिल में पीछे से टक्कर मार गया है। राहगीरों ने इसके पिता को गंभीर हालत में एम्बुलेंस के जरिए टाउन के इलाज के जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जब वे जिला चिकित्सालय पहुंचे तो उसके पिता राजा सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखा शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जसप्रीत सिंह सुनोगे राजा सिंह उम्र 27 साल है, निवासी वार्ड नंबर 7 मानगढ़ जंक्शन में रिपोर्ट पेश की कि कल मेरे पिता शाम को मानगढ़ जंक्शन से हमारी जानी की तरफ जा रहे थे। नहर 2 JRK के पास आगे सड़काम पर किसी अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार मेरे पिता की चक्कर मारी, जिससे चोटें आई। दौरान इलाज उसमें मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई गई है। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है के खिलाफ।
12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा संपूर्ण कर हनुमानगढ़ पहुंचे गांव मक्कासर निवासी हरिराम महर का श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की 10,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा संपूर्ण कर गांव मक्कासर निवासी 55 वर्षीय हरिराम महर शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। जिला मुख्यालय पहुंचने पर टाउन में टीबी रोड स्थित SRM स्कूल के पास शहर के कई धार्मिक संगठनों की ओर से हरिराम महर का माल्यार्पण करवाया फूल बरसाकर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ सेवा समिति, नीलकंठ महादेव सेवा समिति सहित अन्य संस्थाओं के सदस्य स्वागत करने वालों में शामिल रहे। यात्री हरिराम महर ने गाँव मक्कासर से करीब 7 माह पहले 24 मार्च को अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 218 दिन की अपनी यात्रा में 10,500 किलोमीटर का सफर तय किया। वे हनुमानगढ़ से पैदल चलकर सर्वप्रथम सालासर पहुंचे, इसके बाद खाटू श्याम व पुष्कर गए। पुष्कर से गुजरात के सोमनाथ, द्वारकाधीश धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वर, नासिक में भीमशंकरा, तमिलनाडु में रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, मल्लिकार्जुन, ओडिशा में जगन्नाथपुरी धाम, झारखंड में बैद्यनाथ, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ हरिद्वार की पैदल यात्रा की। वे केदारनाथ हरिद्वार से पैदल चलते हुए शुक्रवार को हनुमानगढ़ की धरती पर पहुंचे। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूर्ण कर लौटने के उपलक्ष्य में रविवार को श्रद्धालुओं द्वारा उनका यहाँ स्वागत किया गया। आज बड़े ही खुशी की बात है कि श्री हरिराम जी महर, जो कि ग्राम मक्कासर के हैं, वहां से पैदल चलते हुए इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा की है। करीब इसमें 7 महीने का समय लग गया। पैदल यात्रा सब कहीं जाके इन्होंने भगवान प्रभु का आशीर्वाद लिया और आज हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है भी इनका सम्मान करें। हम श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से इनका आभार प्रकट करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं भी ये सबको आशीर्वाद दें। जैसे इनमें पूरी दृढ़ता और क्षमता है तो सबको ये शिव भक्त बनाएं और आशीर्वाद प्राप्त। हम यहाँ से रवाना हुए 24 मार्च 2023 को। यहाँ से हम रवाना होके सर्वप्रथम हमारे इष्ट बालाजी सालासर धाम के दर्शन किए। उसके बाद खाटू श्याम जी से पुष्कर धाम से हम गए थे सोमनाथ गुजरात। ये यात्रा करीब 1 महीने में हुई थी, 1500 किलोमीटर था। वहाँ से हम गए थे द्वारिकाधीश से नागेश्वर था, वहाँ 20 किलोमीटर से। वहाँ से हम उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन करने के बाद हम गए ओंकारेश्वर से हम महाराष्ट्र में गए और महाराष्ट्र में विश्वेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद नासिक त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। वहाँ से हम भीमाशंकर, जो कि जंगलों में पहाड़ों में, वहाँ पहुँचे। वहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ से यात्रा की रामेश्वरम की, जो वहाँ से 1570 किलोमीटर, वो यात्रा हमने 1 महीने में पूरी की। वहाँ से हम गए फिर आंध्र प्रदेश श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, तो उसमें जंगल है 50 किलोमीटर, उसमें चीते भी हैं, सिंह भी हैं, लेकिन हमने पहले प्रार्थना की कि हमें दिखाई ना दे, तो हमें बंदरों और पक्षियों के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर 1 दिन में जंगल पार किया 50 किलोमीटर में, 1 दिन में फिर वापस आए दर्शन करने के बाद। वहाँ से हम गए उड़ीसा, जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद हम गए बैद्यनाथ, झारखंड। वहाँ से हमें लग रहा था इतनी भीड़ में हमें दर्शन नहीं होंगे, मतलब ही नहीं, संभव ही नहीं है दर्शन होंगे हमें। लेकिन वहाँ ऐसा चमत्कार हुआ जैसे चक्रवात नहीं लगता, उस हिसाब से भीड़ एकदम पता नहीं कहाँ गई और हमें सामने दिख रहे हैं भगवान। हमने हाथों से छुआ, उनको 2 बार छुआ है, दर्शन किए हैं। वहाँ से दर्शन करना काशी विश्वनाथ वाराणसी में दर्शन किया। वहाँ से हम गए बद्री विशाल उत्तराखंड से। वहाँ से हम केदारनाथ, जो लास्ट ज्योतिर्लिंग था, तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा हमारी संपन्न हुई थी। वो हुई थी 3 दिन। आज तक जब हमारे घर तक यात्रा की है, ये 218 दिन में पूरी हुई। तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, बीच में और बहुत आए, लेकिन जो मेन ये थी, दिमाग में हम गए थे पिछले साल
केदारनाथ। तो वहीं से हमें संकल्प लिया कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे, लेकिन हमें पैदल का आभास नहीं था कि हमें पैदल करनी पड़ेगी। हम सोचे भी हम बस या गाड़ी में यात्रा करेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम पैदल ही निकल पड़े, और वो भी अकेले, और कोई साथ नहीं था। हमारे साथ ये थी, हमारी साथी थी जो ये घट के 1 फुट कम हो गई है, और हम भी 20-22 किलो कम हो गए। कठिनाइयों का जिक्र नहीं करना चाहिए, भगवान के जा रहे हैं तो कठिनाई भी आएगी, लेकिन उनकी कृपा रही कि हमें वो कठिनाइयों का कोई आभास नहीं हुआ। हमें भगवान का पूरा सहारा मिला। जहाँ जहाँ हमने इच्छा थी यहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकने की इच्छा, वहाँ रुके, वहाँ जगह मिली, खाना मिला, भोजन मिला। तो 10-20 दिन हमें कठिनाई आई उधर दक्षिण में, क्यों वहाँ सारे नॉन-वेज है, तो हमें खाने की उधर दिक्कत आई। लेकिन भगवान के दर्शन करने के उपरांत जब वापस आए तो वो भी दिक्कत हमारी खत्म हो गई। तो उधर हमारे मारवाड़ी भाई बहुत थे जो हमें पूना से रामेश्वरम तक खाना उपलब्ध कराया, रहने की और खाने की सुविधा दी। वो तो पैसों से भी मदद कर रहे थे, लेकिन हम पैसे किसी से लिए नहीं, 1 पैसा भी हमने नहीं लिया। धक्के से किसी ने दिया तो हमने वो भगवान के गले में डाला, हमने अपने पास नहीं रखा। और उनकी भी कृपा थी कि सब उड़ीसा तक मारवाड़ी भाइयों ने हमें खाना उपलब्ध कराया। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सूरतगढ़ 4 लाइन पर गांव मक्का सर्वे डबलिया ठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर क्षेत्र की ट्रक यूनियन, ट्रैक्टर ट्राली यूनियन, किसान संघ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि गाँव मक्का सर्वे डबलिया ठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, क्योंकि रोड पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में है। इसके अलावा सड़क मार्ग के दोनों तरफ झाड़ियों की भरमार है, इनके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। टोल प्लाजा पर बैठाए गए गुंडा प्रवृत्ति के कारिंदों का भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया। शाम के समय टोल प्लाजा के कारिंदे शराब के नशे में धुत रहते हैं और वाहन चालकों, विशेषकर वाहनों में सवार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि न तो टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है और न ही पेयजल की, इसलिए जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस टोल प्लाजा पर टोल वसूली शीघ्र बंद की जाए, अन्यथा क्षेत्र की उक्त यूनियन मिलकर आंदोलन की रास्ता अपनाएंगे। आज हम सब जिला ट्रक यूनियन हनुमानगढ़ की तरफ से, ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से, किसान संघ की तरफ से और वकीलों की तरफ से कलेक्टर साहिबा से मिले हैं। जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड है उस पे जो अवैध टोल नाका है उसको बंद करने के लिए, रोड बिल्कुल टूटी फूटी है। इसके अलावा दोनों तरफ इतनी झाड़ियों की भरमार है, कभी एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। और उस टोल नाके पर जो कारिंदे हैं वो विदाउट वेरिफिकेशन वाले हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। और वो जो लोग हैं बिल्कुल शाम के समय दारू पिए रहते हैं और महिलाओं के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ड्राइवरों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनकी वेरिफिकेशन किए हुए ही आदमी होने चाहिए। टोल नाके के ऊपर एम्बुलेंस होनी चाहिए, पानी की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी आप उस तरफ चक्कर लगाना और देखना भी कैसी पोजीशन है सड़क की और टोल नाके। इसलिए हमने कलेक्टर साहिब से निवेदन किया है कि टोल नाका को तुरंत प्रभाव से बंद किया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
पार्षद नगीनाबाई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत आज बेटियों के परिजनों को फिक्स डिपॉजिट के कागजात वितरित किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्या जन्म पर डाकघर में 5,000 रुपए की FD कराने की मुहिम शुरू करने वाली नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीनाबाई ने अपने वार्ड के 10 घरों में जन्मी बेटियों की FD करवाई है। प्रत्येक बालिका की 5-5 हजार रुपए की FD करवाई गई है। शुक्रवार को नगीनाबाई ने वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं की माताओं को FDओं के कागजात सौंपकर बेटियों को आशीर्वाद दिया। नगीनाबाई ने बताया कि शहर की जनता उनका सम्मान करती है, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी के कुछ काम आ सके। उन्होंने कहा कि बच्ची सिर का ताज है, वह बोझ नहीं है। यही संदेश देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यह मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत पूर्व में भी वार्ड में रहने वाले परिवारों में जन्मी बेटियों की माताओं को FD के कागजात सौंपे जा चुके हैं। भविष्य में भी यह मुहिम जारी रहेगी। आज वार्ड नंबर 15 में भट्टा कॉलोनी में जैसे मैंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत काफी टाइम से एक स्कीम चला रखी है। मैं जिस घर में बच्ची पैदा होगी उसको मैं 5,000 रुपया की FD करा के दूंगी। तो आज मैंने 10 लड़कियों को बच्चियों को FD करा के दी है और इससे पहला काफ़ी बच्चियों को मैंने FD करा के दे दी है। तो ये मेरी सोच है भी यहाँ जितनी भी बच्चियाँ पैदा होती है उसको मैं 5,000 की FD देती हूँ। और मेरी ये सभी से यही निवेदन भी करती हूँ सभी से भी हर इंसान हर जगह पर ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। बेटी सिर का ताज है, बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी है तो घर है। बेटी आज हमारे देश को बेटी चला रही है, राष्ट्रपति है तो बेटी है। आज अगर कहीं प्रधान है, मुख्यमंत्री है या कोई SP है, कलेक्टर है तो बेटियां हैं। इसमें बेटियों के लिए मैं ये मेरी सोच है भी जितना भी हो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूं बच्चियों के लिए, क्योंकि एक बच्चियों के लिए हम करते हैं तो बच्चियों की भी दुआ मिलती है हमारे को, ये भी है। तो मैं ये कहती हूँ हर बच्चियों के लिए मैं ये करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आज से साल 1.5 साल हो गया, उसी 2 साल हो गया, उसी लगभग दे दिए, काफ़ी बच्चियों को दे दिए मैंने FD। नगीनाबाई जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 15 में हमने पिछले साल से जिन कन्याओं ने यहाँ जन्म लिया वार्ड नंबर 15 की, उनमें हमने 5,000 रुपए अपने निजी कोष से नगीनाबाई जी ने आशीर्वाद के रूप में सभी को FD बनाकर दी है बच्चियों के उद्धार के लिए। आगे भी उन्होंने ये घोषणा दी है उनको, सभी माओं को और पिताओं को, कि भी आप आगे आने वाले समय में भी अपने बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़े और आशीर्वाद के रूप में अभी तक कम से कम 25-26 FDयां बाई जी ने अपने निजी कोष से दे दी। संदेश उन माँ बाप के लिए है कि भी जहाँ बच्चियों को कुछ नहीं समझा जाता था और आज बच्चियों के उद्धार के लिए नगीनाबाई जी ने जो शुरुआत की है कि भी हम 5-5 हजार रुपए की FD देकर आपको एक शुरुआत कर रहे हैं बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए, तो आप भी अपनी बच्चियों को उद्धार के लिए आगे जोड़ते रहे। टाउन स्पोर्ट्स स्कूल के खेल मैदान पर चल रहे योग शिविर में आज योगाचार्य स्वामी कर्मवीर द्वारा प्राणायाम के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेने के तरीके बताए गए। गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह तथा महर्षि पंतजलि अंतर्राष्ट्रीय योग पीठ के संयुक्त तत्वाधान में टाउन स्थित स्पोर्ट्स स्कूल के खेल मैदान में चल रहे योग शिविर में आज विभिन्न प्राणायाम तथा योग क्रियाओं बारे जानकारी दी गई। शिविर में योगाचार्य कर्मवीर स्वामी ने आमजन से योग से जुड़ने और तनाव, डिप्रेशन तथा नकारात्मक विचारों से छुटकारे के उपाय बताए। उन्होंने कहा, डिप्रेशन और तनाव एक ऐसी बीमारियां हैं जिससे शरीर जर्जर हो जाता है। उन्होंने कहा कि तनाव से न केवल सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है बल्कि मनुष्य का लीवर और नजरें भी कमजोर हो जाती हैं। उन्होंने कहा, इसलिए जीवन जितना सरल तरीके से जिया जाएगा उतना ही सुखमय और स्वस्थ होगा। कार्यक्रम में रमेश मुटनेजा ने आमजन से शिविर में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने का आह्वान किया है। और उसका कारण है फास्ट फूड, जंक फूड, बार बार ऐसी चीजों को खाना जो हमारे लिए अहितकर है। तो इसलिए ये प्राणायाम आप करेंगे, कपोत-उज्जय प्राणायाम, तो बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी और थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। और है तो उसको दूर कर सकते हैं, नहीं तो आएगी नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग व्यक्ति थायराइड के शिकार है और उसका कारण है कि हमें विरुद्ध आहार का पता नहीं, किसके साथ में क्या खाना क्या नहीं खाना।
शादी पार्टी में जाते हैं तो शुरू करके प्रारंभ से लास्ट तक सबको चखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, आप कुछ भी खाएं। विरुद्ध आहार होता है, किसके साथ में क्या खाना क्या नहीं खाना। इसका परिणाम है कि थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी जन्म लेती है शरीर के अंदर। तो हमें इन चीजों को समझना है और समझ करके तब उसको व्यवहार में लाना है। तो ये अभ्यास आपने यहाँ पर भी किया, एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह और महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में किले वाले स्कूल ग्राउंड में योग शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन आज परम पूज्य स्वामी जी ने योगासन और प्राणायाम से लोगों को बीमारियों से बचने के उपाय बताए। और आज शाम को 4 से 5 बच्चों महिलाओं के लिए विशेष तौर से एक क्लास रहेगी, जिसमें विषय रहेगा कि मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए और मोबाइल के दुष्परिणाम। और इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शहरवासी आएं और इसका लाभ उठाएं। इस शिविर में कोई भी आ सकता है, ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क है। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित SKD में आज BA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित कुशाल दास विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2021 और 2023 के डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को विदाई पार्टी दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। हमारे श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में विदाई समारोह किया गया, जो कि ये फर्स्ट बार हुआ है। हमारा फर्स्ट बैच ही था और बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन से हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और भागीदारी लिए। और विदाई तो ऐसा होता ही है कि विदाई के शब्द से ही बहुत कष्टदायक होता है, बट विदाई तो करना इसलिए होता है कि बच्चे आगे बढ़ें। एक माँ अपने बच्चे को विदा करती है तो भी कष्टदायक होती है, और एक गुरु अपने बच्चे को विदा करते हैं तो भी कष्टदायक, मगर माँ का भी उद्देश्य वही जो गुरु का उद्देश्य होता है कि वो आगे बढ़ना। अब बच्चे हमारे जहाँ भी रहे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपना एक पहचान बनाए। आज के कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस और कुछ टास्क किए, उन्होंने प्रपोज भी किया और अनुभव लिया उन्होंने कि कैसे किया जाता है। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2021-2023 बैच के डिप्लोमा और बीएड के विद्यार्थियों को आज सफलतापूर्वक समाज को समर्पित करने के लिए हमने आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और छोटे छोटे गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए, जिनमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री हनुमान महिला मंडली द्वारा सुंदरकांड के माध्यम से एकत्रित की गई राशि में से 31,000 रुपए की राशि आज जंक्शन स्थित श्री कृष्ण गौशाला समिति को सहयोग स्वरूप प्रदान की गई। महिला हनुमान मंडली के द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से एकत्रित की गई राशि को विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को देने का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज जंक्शन स्थित श्री कृष्ण गौसेवा समिति को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। श्री कृष्ण गौसेवा समिति अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत ने बताया कि महिला मंडल द्वारा गौशाला को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने महिलाओं के इस कार्य की शलाघा करते हुए आम जन को भी उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर महिला मंडल की पदाधिकारियों ने बताया कि वे लंबे समय से भजन कीर्तन कर रही हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से एकत्रित होने वाली राशि को वे विभिन्न जरूरतमंद धार्मिक संस्थाओं को सहयोग के रूप में देती हैं। इसी क्रम में आज श्री कृष्ण गौ सेवा समिति को 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। महिला मंडल द्वारा आज श्री कृष्ण गौ सेवा समिति को 31,000 रुपए का सहयोग दिया है और महिला मंडल 13 साल से ये लोग लगे हुए हैं। जो भी कीर्तन में इनका पैसा आता है ये सारा गौशालाओं को ही देते हैं। आज तक इन्होंने 33 लाख रुपए गौशालाओं को दिया है, जो कि गौशाला के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। और हम आशा करते हैं कि ये बहनें ऐसे निरंतर लगी रहें। साथ में तो गौ सेवा हो गई और साथ में समाज में संदेश भी जाता है कि ये धर्म के काम में लगी हुई है। हमारी मंडली का नाम महिला हनुमान मंडली है। हमारी मंडली को 13 साल हो गए चलते को और हमने आज तक 33 लाख रुपया दे दिया, जो आज के कृष्ण गौ सेवा में 31,000 रुपया राशि देने आए हैं।
और हमारा मकसद यही है कि गौ सेवा करनी। जो भी थाली में पैसा इकट्ठा होता है वो सभी के सामने गिनते हैं और गौ सेवा में देते हैं। अब सुंदरकांड करें चाहे कीर्तन करें, वो सबकी रसीद हर एक घर को देते हैं। और हमारी मंडली की बहनें सब एक समय तैयार रहती है, एट ए टाइम भी कीर्तन बुक हो जाए तब भी तैयार रहती है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।